ओके, हम फ्लावर के सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। हम एस्टिवेशन की बात कर रहे थे कि एस्टिवेशन क्या है। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द करोला और कैलिक्स ऑन द फ्लावर, कि ये किस प्रकार से अरेंज होते हैं, ये किस प्रकार से जुड़े होते हैं। सपोज कीजिए कि मैं एक बनाता हूं एक कंडीशन, ओके, इसे मैं एक पेटल या सेपल मानता हूं। एक जैसे ही लगा दूसरा उसके बाद है, उसके बाद है, इसके बाद है, इसके बाद है, यानी एक के बाद एक आ रहा है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं वोल्वेट। क्या बोलते हैं? वोल्वेट। यानी दोनों, अगर मैं ये कहूं इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हैं, यहां से यहां इस तरीके से जुड़े हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे वोल्वेट। ओके, अगर ये कंडीशन ऐसी नहीं होती है, सपोज कीजिए कि ऐसा रहता है, ओके, आप ये देख रहे हो, इसका एक सिरा अंदर है, दूसरा सिरा बाहर है। एक अंदर वन साइड, ठीक है, आउटसाइड है, और एक अंदर की तरफ है, इनसाइड। एक सिरा अंदर, एक सिरा बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। इस प्रकार की कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं, दैट इज, ये है हमारे पास ट्विस्टेड। क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड। इस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड। ओके, तीसरी प्रकार की कंडीशन हमारे पास कहलाती है, और मैं इसे यहां पर बना रहा हूं, उसे बोलते हैं हम लोग इम्ब्रिकेट। ओके, अब ये देखिए कि एक कंप्लीटली दोनों सिरे अंदर है, एक की कंप्लीटली दोनों सिरे बाहर है, बाकी के अंदर बाहर, अंदर बाहर। कंडीशन समझ लीजिए, मैं तीनों कंडीशंस बता रहा हूं। वोल्वेट में सब इक्वली एक साथ जुड़े हुए हैं, और ट्विस्टेड में क्या है, इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से लगे हुए हैं, ऐसे। ठीक है, तो एक अंदर और दूसरा बाहर, अंदर बाहर। और यहां पर कंडीशन हमारे पास क्या हो रही है, यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर एक सिरा अंदर है, एक सिरा बाहर, अंदर बाहर, यानी इसके दोनों सिरे, ओके, मैं इसे देखिए, ये इसके दोनों सिरे अंदर हैं, इसके दोनों सिरे बाहर हैं, और बाकी के अंदर बाहर, अंदर बाहर। इसे बोलते हैं इम्ब्रिकेट। क्या बोलते हैं? इम्ब्रिकेट। ओके, और एक हमारे पास होता है डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। ये कंडीशन इस तरीके से भी मिलती है, इसे बोलते हैं डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। ये हम देखेंगे आगे जब फैमिली करेंगे तो उसमें आएगा हमारे पास। ओके, इसके दोनों सिरे बाहर हैं, और एक सिरा अंदर है, बाहर है, और इसके दो जो पेटल है या सेपल है वो जुड़े होते हैं। इसे बोलते हैं डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। नीचे की तरफ गिर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। ओके, ये होता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन किस प्रकार से इनका अरेंजमेंट एक फ्लावर के अंदर होता है। इसी चीज को हम लोग आगे चलकर फिर हम लोग बात कर रहे हैं एंड्रोशियम की। इसे मैं रब कर देता हूं पूरा का पूरा। ओके, हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है? एंड्रोशियम। इसे मेल पार्ट भी बोलते हैं। अगर मैं इसकी देखिए स्ट्रक्चर्स बनाता हूं, तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स हमें मिलती है। ओके, अगर इसे इंडिविजुअली फॉर्म में बोलता हूं
तो इसे बोलते हैं हम लोग स्टेमन। क्या बोलते हैं? स्टेमन। ओके, तो ये स्टेमन है, इसके 3 पार्ट है। इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग फिलामेंट, और इस पार्ट को क्या बोलते हैं? एंथर। एंथर, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि इसके अंदर मेल सेक्स सेल बनती है, यानी जिसे हम लोग पोलन ग्रेन बोलते हैं, वो फर्दर मोर हम लोग सीखेंगे। तो इससे रेलेवेंट टर्म्स जो हम लोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है, वर्ड आ रहा है एंड्रोशियम की, जो हम लोग, इस मेल पार्ट है तो इसे हम लोग एंड्रोशियम बोल रहे हैं। इसके जो पहले आ रही हैं, तो सबसे पहले आ रही है पोलीएंड्रस। पोलीएंड्रस का मतलब क्या है? पोलीएंड्रस, और पोलीएंड्रस का मतलब हमारे पास क्या है? पोलीएंड्रस का मतलब यह है जब इसके अलग अलग जितने भी स्टेमन होते हैं, स्टेमन जरूरी नहीं है कि वो एक ही हो, वो 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं, और वो अलग अलग फ्री कंडीशन में होते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं पोलीएंड्रस। सब फ्री हैं तो उसे बोलेंगे पोलीएंड्रस। और दूसरा है हमारे पास मोनोअडल्फस। अगर वो जुड़े हुए हैं और एक ग्रुप के अंदर है, वो जुड़े हुए हैं और एक ग्रुप के अंदर हैं, यानी सारे पार्ट्स अगर जुड़े हुए हैं, यानी सारे फिलामेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ओके, तो बहुत सारे जितने भी हैं पार्ट्स हैं जुड़े हुए हैं, तो उसे बोलेंगे मोनोअडल्फस। मोनोअडल्फस यानी सिंगल ग्रुप है, तो उसे हम लोग बोलेंगे मोनोअडल्फस। और अगर इसके ग्रुप ज्यादा हैं, यानी 2 ग्रुप है, 2 ग्रुप में डिवाइड है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे डाईएडल्फस। ओके, तो मोनोअडल्फस क्या है? मोनोअडल्फस का मतलब यह है कि अगर सिंगल ग्रुप है तो उसे बोलेंगे मोनोअडल्फस, अगर डबल ग्रुप है तो उसको बोलेंगे डाईएडल्फस। ओके, एपिपेटलस। एपिपेटलस का मतलब यह है कि कई बार कुछ फ्लावर के अंदर क्या होता है कि ये जो स्टेमन होते हैं वो पेटल के साथ फ्यूज कंडीशन के अंदर मिलते हैं, जुड़े हुए मिलते हैं। अगर ऐसी कंडीशन, फ्यूज कंडीशंस होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एपीपेटल पेटलस। ओके, ये एपीपेटलस का मतलब ये है कि ये पेटल के साथ, ओके मैं यहां लिख देता हूं, ओके, फ्यूज्ड विद पेटल। अगर पेटल के साथ जुड़े हुए हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे एपीपेटलस। मोनोथिकस, ये टर्म्स हमारे पास सीखने की है। ओके, अगर एंथर की बात करें, अगर सिंगल लोब्ड है यहां पर, तो उस कंडीशन को बोलते हैं मोनोथिकस। ओके, अगर ये 2 ग्रुप, 2 थिकस जुड़े, 2 थिका है, तो उसे बोलते हैं डाईथिकस। ओके, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोनोथिकस होते हैं उसमें ओनली 1 माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, और डाईथिकस में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। मोनोथिकस में ओनली 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। अब माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है वो फर्दर मोर डिस्कशन का मैटर है, वो हम आगे देखेंगे। बट यहाँ हमें मोनोथिकस और डाईथिकस के कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर हम देखें कि एंथर जो है वो ओनली सिंगल थिकस से बना हुआ है, तो ये मोनोथिकस है। अगर ये डबल है तो इसे हम लोग डाईथिकस बोलेंगे। तो ये हमारे पास एंथर का है। फिर अगर हम लोग बात कर रहे हैं गायनोशियम, अब गायनोशियम को क्या बोलते हैं? ओके, फीमेल पार्ट है ना, फीमेल पार्ट। ओके, तो फीमेल पार्ट जो है, फीमेल पार्ट को थोड़ा समझना है हमें, तो ये कंडीशंस को देखना पड़ेगा। यहां पर ये देखते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। इसका वर्ड क्या यूज हम लोग गायनोशियम यूज कर रहे हैं ना। ओके, इस पार्ट को बोला जाता है ओवेरी। क्या बोलते हैं? ओवेरी। इस पार्ट्स को बोला जाता है स्टाइल, और इस पार्ट्स को बोला जाता है स्टिग्मा। ओवेरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। अब देखिए, इसके बहुत सारे टर्म्स हैं। फीमेल पार्ट को आप गायनोशियम बोल रहे हैं, इसके साथ हम इसको पिस्टिल भी बोलते हैं। एक वर्ड और यूज कर रहा हूं मैं यहां पर, पिस्टिल। इसको मैं यूज कर रहा हूं कार्पल। अब कार्पल क्या होता है?
ये भी हम लोगों को, क्योंकि इससे कुछ टर्म्स निकल के आएंगे, कार्पल क्या है। ओके जब ओवेरी बनती है, सपोज कीजिए ये पार्ट ओवेरी रूडिमेंट था, यहां पर ओवेरी बन रही है, और ये जो पहली कंडीशंस बनी रूडिमेंट का, इसे बोलते हैं कार्पल। अगर एक कार्पल ने ओवेरी बना दी तो उसे बोलते हैं मोनोकार्पल। सपोज कीजिए 2 कार्पल बन गए, ये ओवेरी ऐसे बनी हुई है। ओके, ये हमारे पास ये दोनों जुड़ी हुई है ना, ये ओवेरी है। बट अगर मैं इसको अलग करूं तो 2 कार्पल हुए कि नहीं हुए, 2 कार्पल से बनी हुई है तो बाई कार्पल रही। अगर ये 3 से होती है तो उसको बोलते हैं ट्राई कार्पल रही। अगर 5 से है तो इसे बोलते हैं पेंटा कार्पल रही, सॉरी 3 से ट्राई कार्पल रही। ओके, तो मैं यहां पर टर्म यूज कर रहा हूं, दैट इज यूनी कार्पेलरी, बाई कार्पलरी, ट्राई कार्पलरी, पेंटा कार्पलरी या मल्टी कार्पलरी। ओके, अब ये कार्पल अगर जुड़े हुए होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, सिनकार्पस। क्या यूज करो, ये टर्म्स आप लोगों को, देखिए मैं पहले बताता हूं कि ये टर्म्स आप लोगों को सीखनी पड़ेगी, इस टर्म्स को आप लोगों को नोट डाउन करना पड़ेगा, इस टर्म्स को आप लोगों को बार बार लिख कर देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये टर्म्स नहीं आएगी बोटनी आपके लिए इजी नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि ये चीजें नई भी हैं आप लोगों के लिए और आगे आप लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ से जो बायोलॉजी है, बोटनी